मेरा कोई मकसद है यहाँ रहने का, मेरा कोई मकसद है, उसका ये मकसद था हमारी माँ को छीनना, हमसे उसका मकसद पूरा हो गया। उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसको 5 गोलियां मारी कि उसको मौका ही नहीं दिया गया हमसे बात करने का। फिर मुझे मारने लगा था, उसकी गोली फंस गई थी गन में। अच्छा, आपको भी मारने लगा था? हमें पुलिस भी धमकियां दे रही है दबे अल्फाजों में कि पर्चे से पीछे हट जाओ, तुम लोगों ने अपने मामू को मदई क्यों बनाया। कतल किया जाए जिस तरह मेरी बच्ची के उत्ते ने फैर चलाए ने, 5 फैर उसके दिमाग च मारे ने उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। शेराकोट के इलाका में एक बड़ा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि एक ज़ालिम शोहर ने अपनी बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद की खातिर कत्ल किया और उसको ये पता नहीं कि ये जायदाद उसके भी पास रहनी नहीं है, दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना। लेकिन उसने ज़ालिम शख्स ने उस बेचारी बेबस अपनी बीवी को, जो उसके इतने ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, जबकि उसके बच्चे भी साथ, लेकिन ज़ालिम शोहर को सिर्फ उस वक़्त जायदाद नज़र आ रही थी। और ऊपर से हमारे मुल्क का अलमिया भी ये है कि इंसाफ जब तख़ीर से मिलता है तब तक तो मुल्क मजाज हो जाता है। इस पे अदालतों को, IG पंजाब को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अब उस घर के क्या हालात होंगे जिन बच्चों को उसने अपनी माँ के साए से महरूम कर दिया। उस घर की हालत या मैं जानता हूँ या वो जानते हैं। इसी पे आज हम उनकी जो वालिदा हैं मकतूला की मनज़ा बीबी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो दर्द बड़ी कहानी सुनेंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो रोते हुए वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से अपील कर रही हैं। अच्छा माँ जी, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है, इस मुलज़म को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया पुलिस ने, क्यों नहीं किया हाले तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया हैगा? इन्होंने बच्चों को बेसहारा क्यों किया होवे? हुण इन्हां दा वाली वारस कौन है? घर च की करनगे बच्चे? उस नूं फड़िया जावे, उन्होंने चौराहे दे विच कतल किया जाए जिस तरह मेरी बच्ची के उत्ते ने फैर चलाए ने, 5 फैर उसके दिमाग च मारे ने उन्हें। सानू मेरी इल्तजा है मैं कि इन्होंने बच्चों को इंसाफ दिता जाए, इनू फांसी दी जाए, इनू फड़िया जाए फटाफट। क्यों नहीं फड़िया जाता? इन्होंने जिहड़े नाल शामिल गए मतीन, हसनैन, सुलेमान मीद, मसरत, सुमेरा दी नूह जी है, इन्होंने सारे ने मिल के कट जोड़ करके मेरी धी का कतल किया है। मकान पिछे, जायदाद पिछे जी उन्होंने दी सी वो वापस लै रहा सी, 23 साल गुजार के जायदाद वापस लै रहा सी। मिल के इन्होंने कतल किया बेदर्दी के नाल। मेरी अर्ज फरियाद है मेरी एक माँ की कि मेरी सुनी जाए तो बच्चों को इंसाफ दिता जाए। ये एक माँ की फरियाद है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। ये बेटा उनका जो सदमे से बेचारा इस टाइम आपके सामने मौजूद है और इसकी आंखों के सामने इसकी वालिदा को जब कत्ल कर दिया जाता तो उस बेटे का क्या हाल होगा ये तो वो जानता है। लेकिन हमारा यहाँ पे किरदार ये है कि हमें इन फैमिली को इंसाफ दिलवाना है और आला अफसरान, अब उस मुलज़म जो मंजूर है, मलक मंजूर, उसको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। अभी थोड़ी देर पहले किसी अफसरान के घर इस तरह की वारदात हो तो यकीन करें उसी टाइम मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब किसी शहरी की बात आती है तो पुलिस जी रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब पता होता है। मुलज़म पकड़ा क्यों नहीं जाता ये आपको भी पता और मुझे भी पता है और उसकी बेबस बेटी से भी आपको मिलवाते हैं। अच्छा बेटा, ये पुलिस भी तावन नहीं कर रही है और आपकी आंखों के सामने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया गया, क्या वज़ीर-ए-आज़म को अपील? मेरी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उन सबको सज़ा दी जाए जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, हमारी माँ के साथ किया, हमारी नज़रों के सामने किया। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनके साथ भी बदतर सलूक किया जाए जैसे हमारी माँ के साथ किया। उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसको 5 गोलियां मारी कि उसको मौका ही नहीं दिया गया हमसे बात करने का। वो जब गिरी उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली, एक आवाज़ तक नहीं निकली। फिर मुझे मारने लगा था, उसकी गोली फंस गई थी गन में। अच्छा, आपको भी मारने लगा था? देखें जी, उस जालिम शोहर जो इनका वालिद भी है, इसको भी मारने लगा, गोली फंस गई और खुशकिस्मती से इस बच्ची की जान बच गई। इसके आंसुओं की तरफ देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब साहब, आप तो दर्द दिल रखने वाले हैं।
हमारी मदद की जाए, हम पे झूठी दरख्वास्तें दी जा रही है। हमने अपने मामू को मुद्दई बनाया, उस पर झूठी दरख्वास्तें दे के उसको फंसाया जा रहा है। हमारी मदद कीजिए, हमारी अपील है आप सब लोगों से, हमारी मदद कीजिए। हमें बहुत खतरा है इन सब लोगों से, हमें धमकियाँ मिल रही हैं। बेटा कौन कौन धमकियां दे रहा है वो ज़रा बताएं, हम आला अफसरान तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। हमें पुलिस भी धमकियाँ दे रही है दबे अल्फाजों में कि पर्चे से पीछे हट जाओ, तुम लोगों ने अपने मामू को मुद्दई क्यों बनाया, तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ये मोहल्ले के लोग उनके साथ मिल गए हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, हम पे झूठे पर्चे करवाने की धमकियाँ मिल रही हैं कि 302 का पर्चा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहा जा रहा है। हमारी माँ की ज़िंदगी क्या इतनी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, उसको पकड़ा जाए। आज मेरी माँ को 5वां दिन है और अभी तक किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने। उस घर में उसकी दूसरी भी मौजूद है, उसको भी नहीं पकड़ रही पुलिस। उनसे पूछ ही नहीं रही कि मलिक मंसूर को निकालो, उनके अंदर है मलिक मंसूर, वही निकाल के देंगे मलिक मंसूर किधर है। उसी घर में सारी रात उसी घर में रहा, पुलिस नहीं गई उस घर में छापा मारने, ना उनको पकड़ा। पुलिस उल्टा हमें धमकियाँ दे रही है, हमारी मदद कीजिए। हमारी पता है मंसूर बीबी को पता है कि मंजूर किधर है, और ये मतीन को भी पता है, इनके आपस में ही घरों में मंजूर छुपा हुआ है। आपसे हमारी इल्तिजा है कि इस मुल्ज़िम को पकड़ें, हमें ख़तरा है इनसे। बिल्कुल जी ख़तरा है मुलजमान से, लेकिन इस बच्ची का मैं दोबारा से कहूँगा बेटा माँ चलेगी, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आला अफसरान अभी तक फिर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, आपके सामने ही है। हम कभी उस दर जा रहे हैं, कभी उस दर जा रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, उल्टा हमें ही दबाया जा रहा है कि केस से पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों को भी ऐसे ही मार दिया जाएगा। हमारी खाला को धमकियाँ मिल रही है। मैं कब्रिस्तान गई हुई थी, हमें फ़ोन आया कि ऐसे वो तड़का शहरियार उसामतीन का दोस्त आया, मेरी खाला को गन निकाल के दिखा रहा था और पुलिस के सामने, वकीलों के सामने पिस्टल निकाल के। और ना पुलिस कुछ कह रही है ना वकील कुछ कह रहे हैं, सब लोग पास खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। इन सब ने सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया। इसकी दूसरी बीवी 6 महीने से हमारे घर में रह रही है। मेरी माँ ने उसके ऊपर रहम खाया कि इसके 2 बेटे मर्डर हो गया, तो मैं इसको अपने घर रख लेती हूँ, इसका कोई भी नहीं है, बेसहारा हो रहा था। ये तो हमें बेसहारा कर गई। 6 महीने से यहाँ रह रही थी, कह रही थी मेरा कोई मकसद है यहाँ रहने का, मेरा कोई मकसद है। उसका ये मकसद था हमारी माँ को छीनना, हमसे उसका मकसद पूरा हो गया। ये इस दर्द बड़ी कहानी है इस घर वालों की। और ये मासूम जो बच्ची है ये गिर गिरा के हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील कर रही है कि खुदारा इस मुल्ज़िम को सरेआम फांसी दी जाए और जो इसके साथ मुलविस हैं उनको भी पुलिस कानून के कटहरे में ले आके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस बच्चों का माँ से साया ही चला जाए उस घर की हालत क्या होगी। और ये आज उसकी वालिदा जो बेचारी आंसुओं से बड़ी पड़ी है, बेटी जो इसकी मकतूला की, वो आपके सामने है। किस तरह आईजी पंजाब, मैं ये कहता हूँ कि जो 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी पंजाब साहब इस वाक़े का नोटिस लें। जो मुतलका एसपी डिवीज़न है उस्मान टीपू साहब, वो बड़े दबंग एसपी हैं, फौरी टीमें बनाएं और इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करें। अगर कोई अफसर के घर में चोरी हो जाती तो उनके घर वालों को, किसी बहन भाई को उठा के तो मुल्ज़िम सामने आ जाता है। इनका मुल्ज़िम क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उनके घर वालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उसके भाइयों को, बहनों को, उसकी बीवी को क्यों नहीं उठाया जाता? जब आप उसको उठाएंगे तो वो मुल्ज़िम खुद ब खुद सामने आ जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी साहब इस मुल्ज़िम को पकड़ें और इस घर वालों को इंसाफ दिलवाएं जो इनका हक बनता है, जो इसकी वालिदा को नाहक कत्ल किया गया है। और आला अफसरान ही इनको इंसाफ देंगे, अल्लाह के बाद आला अफसरान ही हैं जो इनको इंसाफ देंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।